कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि किसी के चेहरे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। आज हम इसी मुखौटे और असलियत के बीच की खाई को समझेंगे और जानेंगे कि लोग जैसा दिखते हैं असल में वैसे क्यों नहीं होते। और यहीं पर मैकियावेली की एक बहुत गहरी बात सामने आती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसानी दुनिया को समझने के लिए हमेशा सतह के नीचे झांकने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दो चेहरों की इस दुनिया की। यहाँ हम उस सबसे बुनियादी सच्चाई को समझेंगे जो इंसानी रिश्तों को चलाती है कि हम सब एक नहीं बल्कि दो चेहरे लेकर जीते हैं। मतलब एक चेहरा तो वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, हमारा सोशल मास्क। लेकिन एक दूसरा निजी चेहरा भी होता है जो हमारे असली इरादों और फायदे नुकसान से चलता है। और जानते हैं धोखे का जन्म कहाँ होता है? ठीक इसी फर्क में। जब किसी के दिखाने वाले काम और उसके फायदे वाले इरादों में अंतर आ जाता है तो समझिए कि सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस धोखे को पहचाना कैसे जाए। इसकी सबसे पहली और साफ निशानी छिपी है शब्दों के खेल में। देखिए, एक सीधा सा नियम है, सच्चाई को कभी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने दम पे खड़ी रहती है, सिंपल और क्लियर। लेकिन झूठ की बुनियाद ही कमजोर होती है। उसे टिके रहने के लिए हमेशा तर्कों और कहानियों का सहारा चाहिए होता है। इसलिए जब कोई बहुत ज्यादा सफाई दे या बातें बढ़ा चढ़ाकर बोले तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। ये तो मतलब एक क्लासिक डायलॉग है, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। ऐसे बड़े और नाटकीय शब्द अक्सर सिर्फ एक खोखला दिखावा होते हैं। असली इरादे शब्दों में नहीं, मुश्किल समय में किए गए कामों में नजर आते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वफादारी का असली टेस्ट शब्द नहीं बल्कि हालात लेते हैं। मुश्किल समय में किसी का व्यवहार ही उसकी सच्चाई बता देता है। चलिए अब शब्दों के खेल से आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर ध्यान देते हैं जो कहीं ज्यादा भरोसेमंद सुराग है, लोगों के व्यवहार का पैटर्न। अगर किसी की असलियत जाननी हो तो उसकी बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय एक जासूस की तरह उसके व्यवहार के पैटर्न को देखिए। कोई इंसान अलग अलग सिचुएशन में लगातार कैसे रिएक्ट करता है, सच्चाई वहीं छिपी है। ये कुछ बहुत ही साफ पैटर्न हैं जिन पर गौर करना चाहिए। अगर कोई सिर्फ अच्छे वक्त में साथ है तो वो आपका नहीं है। अगर कोई सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। और जो आपकी ताकत पर मुस्कुराए और कमजोरी में साथ छोड़ दे, उसे पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए। तो फिर धोखेबाज कौन है? वो जिसका चेहरा तो बहुत मीठा होता है लेकिन दिल में हर रिश्ते का हिसाब किताब चल रहा होता है। वो बाहर से भले ही आकर्षक लगे पर उनके हर फैसले के पीछे नफा नुकसान का ठंडा गणित होता है। तो अगर दुनिया ऐसी है तो क्या भरोसा करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम धोखे को पहचानने से एक कदम आगे बढ़कर सही तरीके से भरोसा करने की कला सीखेंगे। एक सोचा समझा भरोसा। देखिए, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना एक कमजोरी है जो सीधे खाई में गिरा सकती है। वहीं सोच समझकर किसी को परख कर किया गया भरोसा एक ताकत है जो हमें सुरक्षित रखता है। और यहां मैकियावेली की एक और बात बहुत काम आती है। इसका मतलब नेगेटिव होना नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल होना है। भरोसा जरूर करें लेकिन इस संभावना के लिए भी तैयार रहे कि ये टूट सकता है। तो इसे अमल में कैसे लाया जाए? ये 3 कदम हैं। रिश्ते रखना जरूरी है पर किसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाना खतरनाक है। लोगों की बातें सुनें पर अपनी मानसिक शांति को दांव पर न लगाएं। और हां, दूसरों का साथ लें पर अपनी ताकत अपने पैरों में ही रखें। और असल में यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब किसी की खुशी, स्थिरता और ताकत उसके अंदर होती है तो कोई बाहरी इंसान या सिचुएशन उसे तोड़ नहीं सकती। आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। क्या होगा अगर हम धोखे को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखें? जरा सोचिए इस सवाल पर एक पल के लिए। क्या यह सिर्फ एक विश्वासघात है या फिर कुछ और? जवाब बहुत सीधा और गहरा है। धोखा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक तरह का टेस्ट है, एक इम्तिहान। ये इस बात का इम्तिहान है कि क्या हम हकीकत को जैसी वो है वैसी देखने के लिए तैयार हैं या हम अपनी बनाई हुई आरामदायक दुनिया में ही रहना चाहते हैं। जो लोग चीज़ों की परतों को पढ़ना सीख जाते हैं उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। और ये आज का सबसे अहम सबक है।
दिल का साफ होना या किसी पर भरोसा करना कोई गलती नहीं है, लेकिन जानबूझकर सच्चाई से आंखें मूंद लेना, अंधा बने रहना हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और भी गहरा होने वाला है। अगली बार हम जानेंगे कि अपनी असली ताकत को छिपाकर कैसे रखा जाए और कैसे लो प्रोफाइल रहते हुए भी एक हाई इम्पैक्ट बनाया जाए।